नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री ने सीजीआई से मुलाकात की, तरह तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं अब तो हमारा अदालत में विश्वास उठ जाएगा। आखिर न्यायपालिका और कार्यपालिका आपस में क्यों मिल रहे हैं? क्या इससे आने वाले जो फैसले हैं वो प्रभावित होंगे? क्या वाकई सीजीआई और पीएम अब मिल गए हैं? क्या सीजीआई की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग चुकी है? क्या वो राज्यपाल या राज्यसभा जा सकते हैं? तमाम तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं और इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हमारे साथ हैं जाने माने क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत। आप लोगों ने ज़रूर इनका वीडियो देखा होगा। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। नंदा भाई, बहुत स्वागत आपका। जिंदाबाद। जब आपने देखा कि पीएम सीजीआई के घर गए हैं, गणपति महोत्सव में पूजा कर रहे हैं, कैसा लगा कि भाई लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री वाकई ही तानाशाह है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो सीजीआई है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के माध्यम से बैठा हुआ कोई इनका प्यादा है। वो सीजीआई कम, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश कम, ऐसे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई बैठा हुआ ऐसा प्यादा है जिससे जो चाहें वो करा रहे हैं। इससे पहले आपको सीजीआई पर शक नहीं था? नहीं, शक तो था, बहुत पहले शक था। लग रहा था जैसे जैसे इनके कारनामे एफआईआर दर्ज करा देते तो इम्प्लीमेंट नहीं होता था ज़मीन पे, चाहे महिला खिलाड़ियों वाला मामला हो। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को अवहेलना की, उस जो इन्होंने मुकदमा भी लिखवाया और सुप्रीम कोर्ट के इशारे पे एफआईआर दर्ज हुई महिला खिलाड़ियों की। उसके बावजूद सरकार ने क्या किया, कैसे लठ पड़वाए उन महिला खिलाड़ियों के, कैसे उन्हें प्रताड़ित किया गया। तो इसका मतलब है ये जानते थे कि भाई इन्होंने ऐसे बयान करवा देना है और उसका मजाक बनवा दिया सुप्रीम कोर्ट का, और ये दिख रहा है। और उसके बाद भी इन्होंने अभी देखो बिल्डोजर को लेके बयान दिया था है इसी सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद बताओ उसकी अवहेलना कर दी इनके बयान की किन्ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा इच्छा शक्ति होनी चाहिए बिल्डोजर चलाने के लिए, इच्छा शक्ति के हम से चलाएंगे। आप ये कह रहे हैं इस सरकार में संविधान लोकतंत्र को ताक पर रख दिया? बिल्कुल ताक पर रख दिया। और ये कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि चारों स्तंभ जो लोकतंत्र के थे वो चारों खोखला होते जा रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं जो न्यायाधीश थे वो भी ऐसे लग रहे हैं कि दीमक की तरह देश को चाट रहे हैं। क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसके पीछे कोई हो सकता है? राजनीतिक लालची लोग हैं, लालची विचारधारा के। आज मुझे खुद रोना आता है ये सोच के, इनकी हालतें देख के, लोकतंत्र की हालत देख के और न्यायाधीशों की ऐसी हरकतें देख के, प्रधानमंत्री की ऐसी हरकतें देख के कि लगता है कि क्यों शहीद हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। उन्हें क्या पता था कि ये भी अंग्रेज़ों की मानसिकता की नाजायज़ संतानें होंगी और ये देश को गुलाम बना देंगी और फिर हज़ारों वर्षों गुलामी के लिए जितनी तरक्की भी हमने की वो सब लूट देंगे, हमारी कमाई बर्बाद कर देंगे, कहीं नोटबंदी के नाम पर। एक सवाल जो लोगों के मन में है कि सीजीआई ने पीएम को बुलाया या पीएम ने खुद कहा कि हम आ रहे हैं, क्या ऐसा वाकया हुआ होगा? क्या आप सोच रहे हैं, क्या कंडीशन बन रही थी? घर गए, जबरदस्ती गए या बुलाया गया? क्या है इसमें, केस क्या है? देखिए, जो चोर होते हैं चोरों को एक दूसरे को बुलाने की ज़रूरत क्या है? चोर तो इकट्ठे हो ही जाते हैं, तो ज़रूरत क्या है? और क्या करने गए थे? पहले नंबर दिखाया क्या गया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक हो चुकी हैं। अगर कार्यपालिका जो चोरी कर रही है, डकैती कर रही है, तो उसमें सम्मिलित है न्यायपालिका। और जो कार्यपालिका है न्यायपालिका को अपने अंतर्गत लेके डरा के जिस तरीके का काम कराई जा रही है, उसे नेता बनाने के चक्कर में है। जो सीजीआई के लिए नेता बनाएंगे, उसे क्या बनाएंगे और क्या बनना चाहता है? तो ये बताओ, अभी तो कुछ नहीं है। सीजीआई खुद जवान से लगते हैं, उन्हें लगता है अभी ज़िंदगी के बहुत सारे बसंत हैं तो क्यों ना मज़े लिए जाएं। तो ये देश, लोकतंत्र और ये संविधान मज़े लेने की चीज़ नहीं है। बार बार रोना आता है मुझे इस चीज़ पे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैसे, क्या चाहते हैं सीजीआई को, क्या करना चाहिए? तो आप अरे क्या करना चाहिए? अरे तो विश्वास ही खत्म हो रहा है। इन्हें कौन ज्ञान देगा? क्या ये पढ़े लिखे नहीं? सब कुछ पढ़े लिखे। जिसका दीन ईमान समझे, जिसकी आत्मा भ्रष्ट हो चुकी हो, उसे कौन क्या समझाएगा? अरे इतने बुरे दिन नहीं है, बुरे दिन है भाई। बलात्कार हो रहे हैं, क्या करती है न्यायपालिका? बलात्कार हुआ भाई, वो उसको देखो आप खुद। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ, 2 आरोपी छोड़ दिए गए और वो केक काट रहे हैं। तो क्या कर रही है न्यायपालिका? क्या कर रहा है संविधान देश के लिए? और क्या कर रही है पुलिस? और कौन है ये सरकार में? सरकार के कौन थे पदाधिकारी? थे पार्टी के, भाजपा के। तो उनको रियायतें, जो सरकार सत्ता में उसको सारी रियायतें, और दूसरों को एनकाउंटर कर देते हैं, गरीबों को एनकाउंटर,
मजदूरों को पकड़ पकड़ के डकैत बना के इनकाउंटर करते हैं, तो क्या होगा इस देश का? है बार बार लगता है कि इतने सारे क्रांतिकारी देश के लिए आंदोलन किया, उन्होंने अपनी सर्वस्व न्यौछावर किया, फांसी के फंदों को चूमा। क्या ऐसे दिन देखने के लिए कि मजाक उड़ाते और हंसते हैं? भले लोगों की हत्याएं हो रही हैं, किसानों को मरवा देते हैं, उनके आंदोलन 13-13 महीने चलते हैं, उसके बावजूद उनको न्याय की स्थिति में भी खड़ा नहीं किया जाता है। अग्निवीर जो देश की जवान है, उनकी नौकरियां छीन लेते, उन्हें 3-4 साल का नौकर बना देते हैं। तो क्या होगा इस देश का? कौन तरक्की करेगा? क्या करें लोग जो न्यायपालिका में भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, जिनकी अभी भी आस्था है देश की सबसे बड़ी अदालत। कोई आस्था नहीं है, आस्था तो आजकल पाखंड में। इन्हें पता आस्था धर्म मजहब के नाम पे देश लूट गया। साले सबके सब धर्म मजहब में लगे हैं, सबको धर्म मजहब में छाटने को मिल रहा है। किसी की मस्जिद गिर रही है, किसी का मंदिर गिर रहा है, मगर लोगों के जो घर टूट रहे हैं बिल्डोजर से, ये किसी को नहीं दिख रहा। रोजगार शिक्षा छिन रही है, ये किसी को नहीं दिख रहा। बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, ये किसी को नहीं दिख रहा। मगर दिख रहा है तो मंदिर मस्जिद है, ये दिख रहे हैं। तो इसी में ये अंधभक्त तो है, ये पाखंडी है। क्या कहता है ये अंधभक्त है? अरे भाई दोनों ही हैं। और इनकी भी जब तक ये ऐसे चलेगी तो ऐसे आतंकी जो देश पे काबिज हैं, ऐसे नेता काबिज हैं, ऐसे सीजीआई वाले हों जो इस तरीके से मजाक उड़वा रहे हो लोकतंत्र का, तो यही चलेगा। उन्हें पता है धर्म के अंधे हैं, मजहब के अंधे हैं, किसी को टुपिया चाहिए, किसी को चुटिया चाहिए, इसी में लुटिया करा देंगे देश की बर्बाद। तो इससे क्या होगा देश का? बताओ। कोई सुरक्षित नहीं है। और ये तो सुगरमान चश्मा लगा के बैठे हो, आप भी सुरक्षित नहीं हो। हाँ। सही से अपनी दृष्टि खोलिए। हाँ, राष्ट्रवाद की लहर है और देश मजबूत हो रहा है, बेरोजगारी खत्म हो रही है, किसान की आय दुगनी हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? क्या दुगनी? देख लो इसको भी, आदमी को 2 आंखें थी 4 मिल गई। ये आदमी ऐसे लोग ऐसे अंधभक्त हैं। अंधभक्त तो चश्मा भी काला लगा रखा है। तो भाई क्या कहूँ मैं अब? और बंदा कह रहा 2 अग्नि आए। कौन सी 2 अग्नि आए? आ गई 2 अग्नि आए। मोदी जी का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। हाँ, एक बंदा लेके आता खींच के, चौगनी आएगा। एक बंदा एक लड़की को छींक के लाएगा, 4-4 बलात्कार करेंगे। तो ये चौगनी बलात्कारी है, 4-4 आदमी बलात्कार कर। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं इस राज्य में। कहाँ है सुरक्षित बताओ? मनीषा वाल्मीकि देखी है, बदायूं में देखा, वो 3 बच्ची थी जो लटका के मार दी बलात्कार के बाद। बुलंदशहर में देखा है, पिंकी लोधी को बलात्कार कर हत्या कर दी। उसके बाद वहाँ देखा तुम्हारे कानपुर में ईंटों भट्टे पे काम करती थी बच्चियाँ, उनका रेप। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रही थी हिंदू लड़की, उस पर भैंसी दरिंदे चढ़ गए 3 के 3। तो ये 3 तरीके का बलात्कार का जो व्यवसाय कर रखा है इन्होंने, इन्हें छोड़ दिया जाता है। ये तरक्की है भाई? और कौन सी 2? तब एक कॉन्सेप्ट क्यों उठ रहा है बार बार कि यूपी में सब कुछ चंगा है, राम राज्य है, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार तो कहा जा रहा है, टीवी पर दिखाया जा रहा है, आप अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। क्या यार यूपी में चंगा है? देखो तो सही, कौन है बैठा नंगा है, कौन कपड़े उतार देता है? ये धंधा है, नंगा करके ले लो, समझे? सारा कुछ छीन लो, कपड़े छीन लो उनके। ये हालत कर रखी है। कोई बचा हुआ है क्या? 2 अग्नि और चौगनी आय की बात कर रहे हो आप? मुझे बताओ पहले क्या है, कितनी महंगाई थी कम, अभी तो महंगाई कितनी चरम सीमा पर, उसके बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा। 10-10 हज़ार में भटक रहे हो। तुम जैसे पत्रकार भी 5-5, 7-7 हज़ार में काम कर रहे हैं। कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। मार्क्स कॉम करने के बाद भी ज़िंदगी भिखारियों जैसी बना दी है तुम्हारी। तो क्या कर रहे हो? ये तरक्की है चौगनी तुम्हारी? आप ये कह रहे हैं कि मीडिया पर अंकुश लग गया है? हाँ, मीडिया पे अंकुश, सब पे अंकुश लग गया है। समझ गए नहीं? सब चीज़ों पे अंकुश लग गया है, मगर उन पे अंकुश नहीं लगा है जो कर रहे हैं इस तरीके की आतंकवादी। राइट विंग्स के लोग तो कुछ भी बता रहे हैं। कौन राइट विंग? जो मोदी जी के समर्थक यूट्यूबर हैं। हाँ। या उनके पत्रकार हैं, वो तो कुछ भी चला रहे हैं, उनको तो मजा आ रहा है, खूब पैसे भी आ रहे हैं। उन्हें क्या दिक्कत है? वो तो पेट भर जाता है गोबर खा के, हैं, और पीने के लिए मूत है, बीमारी कोई नहीं होती उनको, मूत भी पी लेते गोबर। ये कह रहे हैं कि मोदी जी के भक्त मूत और गोबर खाते हैं। हाँ, खा रहे हैं, तो वो खा रहे हैं, इसी वजह से वो है। अभी एक जूस में पिला रहा था ना मूत है, तो जितने बाबा हैं वो प्रेशर देते हैं गोबर खाओ, मूत पियो। अरे तो गाय का गोबर तो शुद्ध माना जाता है, शास्त्रों में कहा गया है। तो शास्त्रों में कहा है, तो भाई रोटी क्यों खाते हो? मोदी जी क्यों मंगा रहे हैं वहाँ से मशरूम, और क्यों मंगा रहे काजू की रोटी? वही शास्त्रों वाला गोबर खिलाओ मोदी को। खाता क्यों नहीं है? लपसी सा आएगा, लप लप लप, गरम लगा दिया करे मुंह में, है जैसे ही हंगती हो वैसे लगा दिया करे, लपालप खा लिया मोदी जी नहीं खाएंगे, उनके भक्त तो खाएंगे ना। ना। तो भक्त भी ऐसे खा लिया करेंगे। हाँ। जब गोबर में इतनी बड़ी चीजें हैं, बेहतर चीजें हैं, तो वहीं लगा दिया करें, गरम गरम आया करेगा, है कोई पतला करेगा, कोई ठुस करेगा, है खाओ। हाँ, सिर्फ गाय के गोबर की बात है। हाँ, तो गाय के ही तो कह रहा हूँ, वहीं लगा दो,
कहीं भी लगा दो। मोदी जी के घर पर गाय बियाई है ना ये आ गई। हाँ, बियाई गई, एक छोटी सी आई है, उसका हाँ। नाम ज्योति, क्या नाम रखा है मैं याद नहीं आ रहा है। हाँ। ज्योति करके कुछ नाम रखा। हाँ, 2-3 जिब्बे ज्योति रहेगी तो वो हाँ, तो वो भी अंगती होगी, छोटा छोटा है, तो वही खा लेते होंगे। हाँ, तो वो खाते होंगे, क्या दिक्कत है? कि कभी दिखाओ मोदी जी कैसे खाते हो, हैं, ताकि देश को कुछ वो आपसे फोटो आपने देखी? मैं दर्शकों को ये फोटो दिखा रहा हूँ। हाँ, ये दिखा फोटो दो। आपने देखी हाँ, थी? हाँ, तो खाते होंगे निश्चित रूप से, गाय का वो गोबर खाते होंगे, छोटी वाली का है, छोटी छोटी गोबर की वो। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी इसको एंडोर्स नहीं किया। एंडोस भाई ये गुप्त चीज़ है, वो भी बहुत अलग स्तर की गाय होगी। तो मोदी जी तो विशेष ही चीज़ खाते हैं, रोटी काजू की खाते हैं, और उसी को गोबर को मशरूम बना लेते होंगे, मोमस की तरह खा जाते होंगे गुप्त सीधा। उनके भक्त जो हैं नाराज हो जाएंगे, आपके घर पे तोड़ फोड़ हो जाएगी। भाई तोड़ फोड़ का क्या मतलब है यार? गोबर खाने के लिए सबको कह रहे हैं, अगर मोदी जी खा लेंगे तो क्या है? वो भी संबित पात्रा कहता था गोबर तो कोहिनूर से भी महंगा है। कहता था? हाँ, कब बताओ। कहा? अरे कहा यार, कितने चैनलों पे। वो तो पढ़ा लिखा आदमी है। हाँ बिल्कुल यार, तो इसका मतलब तुम कह रहे हो जो गोबर के लिए जो बाबा बोल रहे सब अनपढ़ हैं? इतने धर्मशास्त्रों को पढ़े हुए जो गोबर खिलाने की बात कर रहे हैं वो अनपढ़ है बाबा? भाई इनके इतना नहीं आई है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि गोबर खाया करो। आप खाते हैं? मैं तो नहीं खाता, मगर मेरे को हजम नहीं है ना गोबर। क्यों क्यों? मुझे उल्टी आ जाती है देखते ही। हाँ, बदबू आती, क्या आप बास कहीं आती दूसरे ग्रह से आए हैं? आपको उल्टी है। आती बास आती है यार भारत उससे। के नहीं है आप क्या? नहीं, मैं भारत का नहीं हूँ ना, क्या भारत का हूँ मैं? ये विदेशी लोग हैं जो गोबर खिलाना चाहते हैं भारत के लोगों को। हैं, असली तो भारतीय कौन? असली भारतीय हम हैं। हम थोड़ी गोबर खाते हैं, हम तो फल फूल खाते हैं भाई, सब्जियां खाते हैं, अनाज उगाते हैं, वो खाते हैं, मूत थोड़ी पीते हैं। समझे नहीं? यही वजह है कि वो जूस वाला भी मूत पिला रहा था नहीं पिला रहा था। तो वो इनके ही जो इनका जो मिशन है उसी को आगे बढ़ा रहा था। अरे तो मानव का मूत्र नहीं भाई, गाय का मूत्र औषधि बताया जाता है। औषधि काहे की है भाई? सब तो मूत बेच रहे हैं, तो मूत पीने में क्या बुराई है? कभी डाबर का मूत, डाबर का गोबर, कभी पतंजलि का गोबर, कभी पतंजलि का मूत है। नए नए ब्रांड के मूत और गोबर आ रहे हैं इनके खाने के लिए, और लोग चाट चाट के खा रहे हैं। अंधभक्त तो ऐसे पीते हैं जैसे हाँ मजे अमृत मिल गया हो इन्हें, है ऐसे खा रहे हैं। अरे तो पियो भाई, जब भी तो वो जूस वाला पिला रहा था कि जब जानवर का मूत इतना तुम्हारे लिए औषधि है तो इंसान का मूत कितना होगा, जब भी जूस में पिला रहा था वो। नंदा भाई, हाँ। नंदा भाई, हम थोड़ा सा मुद्दे को भटक रहे हैं थोड़ा सा। हम न्यायपालिका के मुद्दे पर थे कि न्यायपालिका में लोगों को क्या अब जो विश्वास है वो कम होगा सीजीआई पीएम की मुलाकात से? भाई कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ लोगों का विश्वास टूटता है, और जिस तरीके से पिछले 10 सालों से चल रहा है, रोज़गार पे सही तरीके से काम नहीं हो रहा, बेरोज़गार युवा घूम रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। सच्चाई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने के बाद जब मणिपुर राज्य में सेना के जवान की पत्नी को नंगा घुमाते हैं, उसका बलात्कार करते हो सामूहिक रूप से भाजपा के शासन में, वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, उस मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डाला जाता। ऐसे ही आसाम का मुख्यमंत्री जो उल्टे सीधे बयान देता है, उसका राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, उसको जेल में नहीं डाला जाता। योगी बाबा को जेल में नहीं डाला जाता, वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, वहाँ बलात्कार हो जाते हैं। मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में हिंदू बेटी का और बहुत सारी हिंदू बेटियों का बलात्कार होता। ज़्यादातर हिंदू बेटियों का बलात्कार हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। तो इनको कौन इनकी सरकार गिराएगा? आप रोजगार की स्थिति है ही नहीं, कुछ काम रोजगार इस पर कोई आप बात तो ही लोगों नहीं को ऐसे बता रहे हैं जैसे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म। बिल्कुल खत्म ही है भाई। एक बात बताओ, मुख्यमंत्री जैसे को पकड़ के और जेल में डाल देते। आप देख ही रहे हो अरविंद केजरीवाल की कैसे फटी पड़ी है पूरी दिमाग की नस। बेचारा घबराया हुआ, कह रहा दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। वो कह रहे थे मोदी जी के दे दे दे, वो कह रहा दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। क्या दे रहा? इस्तीफा, समझे? तो इस्तीफा दे रहा वो और डरा हुआ है। भाई साहब फाड़ के रख दी जेल के अंदर केजरीवाल की, समझे? ऐसी तैसी हो गई, दिमाग की नस हो गई, फटा पड़ा दिमाग। ये तो न्यायपालिका ने किया होगा ना तो भाई, न्यायपालिका ने सजा तो- देने का काम, न्यायपालिका बेल जमानत देने का काम। न्यायपालिका ने भी तो कहा कि कहीं साइन नहीं करेगा। मुख्यमंत्री निवास में जाएगा तो कोई मीटिंग नहीं करेगा, मुख्यमंत्री कहीं जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। तो मुख्यमंत्री के लिए दायरे लिख दिए कि यहाँ मूतने जाएगा मुख्यमंत्री, वहाँ हंगने जाएगा। नंदा भाई, इसमें मेरी आप बात क्या सुन लो। क्रोनोलॉजी देखते हैं? पत्नी के कमरे में नहीं जाएगा, बच्चों के पास सोएगा। ये काम है न्यायपालिका का? आप मुझे बताओ। अच्छा, ये जो क्रोनोलॉजी फिट की जा रही है कि पहले पीएम सीजीआई की मुलाकात, अगले दिन केजरीवाल को रात शर्तों के साथ जमानत हाँ, रिहाई। तो शर्तों के साथ दिया। वो पता है केजरीवाल को मुझे जान से मरवा देंगे अंदर, तो बता दिया कि तू कोई खास नहीं है, तू मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा
और कह दिया कि भाई अब तुझे आम आदमी बनाया जाएगा। तो इसलिए आम आदमी बनने की तैयारी है। आम आदमी पार्टी बनाई थी तो आम आदमी बना देंगे केजरीवाल को। हो सकता है कल कहीं किसी चौराहे पे मजदूर चौक पे बैठे हों केजरीवाल कन्नी वसूली लेके कि साहब मेरे से भी करा लो, कहीं मैं चिनाई मिस्त्री हूँ, ऐसी भाषा बोल रहे हो, आम आदमी बन जाएंगे ना। और अभी तो खास थे वो प्लेटें भी खाते थे दुनिया भर की, किसी के साथ खाना खाते तो लाखों रुपए लेते थे, तो पहले खास हो गए थे। अभी आगे अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? कोई भी हो सकता है। हो सकता है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह हो सकता है। ये अपनी पत्नी को, खैर पत्नी का तो मतलब है नहीं क्योंकि वो राजनीति में कोई उन्होंने हिस्सेदारी नहीं करी, कुछ नहीं किया, तो पत्नी को बुलाएंगे तो वो भी गलत जाएगा। मगर राजनीतिक रूप से अगर कहीं दिखाई देते हैं तो मनीष सिसोदिया या संजय सिंह दिखते हैं, जो सक्रिय दिखाई देते हैं, जिनकी पकड़ है कि राजनीति पर पकड़ है या सही बात उठा सकते हैं या अच्छा काम कर सकते हैं। नंदा भाई, उनको क्या कहोगे जो न्यायपालिका में है, सिस्टम में है? इस मुलाकात को क्या इस तरह से देखा जाना चाहिए कि वाकई अब सब कुछ खत्म हो गया, अब इंसाफ नहीं मिलेगा? आखिरी सवाल। ये दिखा दिया गया कि ये जो है CGI, ये चंद्रचूड़ सिंह है, ये कहीं ना कहीं मोदी का आदमी था, भाजपा के इशारे पर काम करता था, नाम करता था कि भाई अम्बेडकर की मूर्ति हम सुप्रीम कोर्ट में लगा देंगे तो संसद भवन से अम्बेडकर की मूर्ति हटा देंगे। ऐसे ऐसे काम किए और उसकी आड़ में इनका आरक्षण भी छीन लेंगे, वर्गीकरण भी ले आएंगे और इन्हें कहीं ना कहीं इनके मुंह पे कल कुल्लड़ और पिछवाड़े पे झांकड़ लगवा देंगे। दलितों की ये स्थिति दयनीय होने वाली है। और कहीं इसी तरीके का दबाव मायावती के ऊपर बनाया गया। मायावती की स्थिति ऐसी कर रखी है, हाउस अरेस्ट है, वो बोल नहीं पा रही है, वो भी दबाव किसी से डरा दिया गया कि देखा मुख्यमंत्री कैसे जेल में डाल दें, वहाँ का डाल दिया, तुम्हारे झारखंड का, सब जगह के मुख्यमंत्री डाल दिए। उन्होंने कहा तुम तो मुख्यमंत्री हो भी नहीं पूर्व हो, तुम्हारी क्या हालत होगी। तो बहन जी डरी पड़ी हैं, बहन जी के आगे कुछ नहीं बोल ही नहीं पाती, ना आज़ादी से कुछ, और ट्वीट भी कोई और कर देता है उनका। तो RSS के लोगों ने बहन जी को घेर लिया, उनकी भी हालत ख़राब है। तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, राहुल गांधी की भी लंका पोत दी थी, आप देख ही रहे हो, सदस्यता बात आई थी। और आप सबसे बड़ी बात देखो कि मुस्लिम नेता जो बनाते हैं, ये कहते हैं मुस्लिम नेता थे, मगर वो जो अच्छे नेता थे, मुस्लिम नेता नहीं थे, वो सभी के लिए सोचते थे। मोहम्मद आजम खान साहब, उनको भी जेल में डाल रखा है, सिर्फ जेल में डालने भर से। सारे आरोप भी हैं। कोई आरोप नहीं यार, कोई ऐसे खामा के तो सरकार लगा रही है, ये खुद बना लिए इन्होंने। सरकार लगा रही तो न्यायपालिका क्या इतना इंटरेस्ट रहता है कि तुरंत इम्प्लीमेंट कर दे? न्यायपालिका इनके बता दिया ना कि सुप्रीम कोर्ट देखो क्या है, क्या है CGI चंद्रचूड़, जो ये लोग चाहेंगे कर देगी न्यायपालिका। भाई कुछ भी कर देंगे भाई। आज तुम चश्मे में बैठे हो, उनका मन करेगा, तुम्हारा क्या है समझे ना, सबको सामान बदल के तुम्हें महिला बना सकते हो। दिल करेगा इस आदमी को महिला बनाना, चश्मा लगाने का शौक है, कल मांग भी भर सकते हैं तुम्हारी, ठीक है, मांग भरो सजना भी बना देंगे तुम्हें, ऐसी हालत कर देंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये तानाशाह लोग हैं और ये कहीं ना कहीं वही उस प्रकार के अलग प्रकार के लोग हैं। इनके मन में इलाज क्या है? इलाज है कुछ? इलाज है क्रांति। क्रांति भ्रांति को दूर करती है और अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मैं कह रहा हूँ नहीं देना चाहिए। चलिए और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चाहिए। तो नंदा भाई ने तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। इसमें मूत्र का मुद्दा आया, गोबर का मुद्दा है, केजरीवाल के इस्तीफे का मामला है, CGI PM मुलाकात, तमाम मुद्दों को हमने समेटने की कोशिश की। कैसी लगी ये बातचीत, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।